आज मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, बहुत पीड़ा होती है। आज हमारे हर आदमी क्या करता है? आप किससे खाते हैं? किससे खाते हैं? किससे खाते हैं? चम्मच से। और विदेश अपन लोग पहले हाथ से खाते थे। किससे खाते हैं? और विदेशी लोग चम्मच से खाते थे। उन्होंने देखा हिंदुस्तान के लोग हाथ से क्यों खाते हैं। 30 लाख डॉलर खर्च किए रिसर्च में। किसमें? ये हाथ से क्यों खाते हैं। रिसर्च किया, हाथ से तोड़ने पर अंगुलियों पे प्रेशर पड़ता है और ये अंगुलियां हैं, इनसे जो वाइब्रेशन निकलता है वो भोजन पचाने में सहयोगी बनता है। आप विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने चम्मच से खाना छोड़ दिया और अपन लोगों ने विकास किया नहीं, प्रोग्रेस की है? विकास किया। हमने पतन किया कि विकास किया, और इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। मैं कहूंगा हमारे यहाँ जो साधना के अंग हैं, जैसे नंगे पांव लोग पहले मंदिर जाते थे। कहा जाते थे? नंगे पांव चलने पर धरती में जो मैग्नेट है, उस मैग्नेट से बीमारी का इलाज होता है। और जो कंकर चुभते हैं उससे एक्यूप्रेशर होता है। हमने अपनी पद्धति का क्या कर दिया? बोल, अरे आजकल तो जो लड़कों नहीं जन्मे वरना पहली चप्पल लिया। क्या लिया? हम बिल्कुल धर्म से सैकड़ों कोस दूर हैं। सामायिक करना अलग कीजिए, माला करना अलग कीजिए, प्रतिक्रमण करना अलग कीजिए, लेकिन कल्चर से प्यार करना और कल्चर को आत्मसात करना, यानी कल्चर पे हमला आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक हमला। आतंकवादी 2-4 लोगों पे हमला करता है, लेकिन मैं तो नाम के हिंदुस्तानी है, लेकिन सब किसमें रंग गए? मैं कहूं आप आज भी संस्कृति की रक्षा कर सकते हो। आपके गाड़ी के नंबर हैं है? किसमें है? अंग्रेजी में, एक मराठी में। क्यों? क्यों? मैं तो कहूंगा संस्कृति रहेगी तो संस्कार रहेंगे। एक 2 साल का बेटा मेरे पास आया, महाराज जी बाय बाय। मैंने कहा बेटा तेरा दोष नहीं, मिलावट तो। वीर अभिमन्यु ने संस्कार कहां पाए थे? मां के। तब से ही जैसे शरीर का निर्माण होता है, ऐसे संस्कारों का निर्माण होता है। उसी समय वीर अभिमन्यु की मां ने थोड़ी सी लापरवाही की, चक्र में प्रवेश कैसे करते हैं ये तो सुन लिया, और सुनते सुनते क्या आ गई? नींद आ गई। तो बाहर निकलने की कला बताइए। उस समय हमें कैसा संस्कार बच्चों को देना चाहिए? जो मां के पेट में संतान आती है करना चाहिए, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, भक्ति हो, मंत्रों की साधना हो। महामंत्र प्यारा हमारा नवकार है, महामंत्र प्यारा हमारा नवकार। जब थानक में बैठेंगे, मंदिर में बैठेंगे, तब तो राम राम कर लेंगे, नवकार कर लेंगे। और जब घर में कैसेट कैसी चल रही है, मेरे अंगने में मॉडर्न। हम क्या बनना चाहते हैं?
मॉडर्न बनना चाहते हैं, आधुनिक बनना चाहते हैं और अपने संस्कृति का गला घोटना चाहते हैं। कल्चर नहीं रहा तो आप नहीं रहोगे। मेरा इतना सा कहना है, आप जहां छोटी चीज व्यक्ति के जीवन का निर्माण करते हैं। आज हम जैसे संतों का निर्माण संस्कृति से, कल्चर से हो रहा है। आज बताइए, राम मंदिर तो बन रहा है, बनेगा, लेकिन राम का जीवन जीने वाले कितने हैं? पहले तो एक ही रावण था। कौन था? आज गली गली में, घर घर में। तो राम में जीवन बनाना है तो राम के मंदिर की रक्षा हो जाएगी, और राम के आचरण हमारे में नहीं आए तो कल्चर की रक्षा कौन करेगा? वहां पे कहते हैं राम 14 साल वनवास में चले, चलते चलते थक गए होंगे तो एक दो बीड़ी तो पी होगी क्या भाई? एक दो बीड़ी तो, या तमाकू तो राम ने खाई क्या? रामायण देखी आपने? देखी कि नहीं कि राम ने तमाकू खाई क्या? नहीं, महाराष्ट्र में हो तो मुझे नहीं मालूम। आप भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, प्रसाद में क्या चढ़ाते हो? 56 भोग, लड्डू, केला, मिठाई। और इसमें क्या चढ़ा रहे हो? शरीर में क्या चढ़ा रहे हो? क्या बीड़ी पीने वाला राम का भक्त हो सकता है क्या? दारू पीने वाला भक्त हो सकता है क्या? क्या गाय माँ को गंदगी खिलाने के लिए छोड़ने वाला का भक्त हो सकता है क्या? हमें किसकी रक्षा करनी है? जो चीज राम के मंदिर में नहीं जा सकती, वो चीज इस मंदिर में भी नहीं जानी चाहिए। मैंने तो सरकार को कहा कि दारू बंदी कर दो। क्या कर दो? क्योंकि दारू से जितनी सरकार को कमाई होती है उससे 10 गुना ज्यादा नुकसान होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज कह रहे हैं 30% मार काट के मामले शराब के आते हैं, लड़ाई झगड़े के मामले शराब के। ट्रैफिक वाले बोलते पुलिस एक्सीडेंट ज्यादा होते तो शराब के, दारू के नशे में होते। और डॉक्टर कहता जितने लोग बीमार होते हैं वो जिससे किससे होते हैं? तो जितना पैसा सरकार को मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा पैसा क्या होता है? खर्च होता है। यानी संस्कृति और चैत्र की होली होती है, घर में बर्बादी होती है, घर तहस नहस हो जाता है। जिस घर में दारू गया वो घर नरक बना। तो हम सबको मिलकर के, हमारे कदम कदम पे राम महावीर कृष्ण के मंदिर है, लेकिन सबसे ज्यादा बुराइयां कहाँ हैं? कहाँ हैं? हिंदुस्तान में। मैं नेपाल गया, देखा वहां 2 चीजें मैंने देखी। एक तो वहां के लोग मेहनती, कौन है? और दूसरे ईमानदार। क्या 2 चीजें हमारे यहां मिल सकती है? हम धार्मिक दिखाना चाहते हैं, धार्मिक बनना नहीं चाहते। यदि आप छोटी सी संस्कृति की रक्षा करनी है तो हमारे बच्चों के नाम कैसे होने चाहिए? राम, कृष्ण, वर्धमान, महावीर, महापुरुषों के नाम होने चाहिए। आज नाम कैसे हो रहे हैं? टिंटू, पिंटू, स्वीटी, पिंकी, कुत्ते बिल्लियों जैसे नाम। क्या ये नाम सब जब आज किसी नाम के आगे खा लिखा होता है, इसका मतलब ये कौन है? मुसलमान। मुसलमान ने नाम नहीं बदला।
आज देखना, मुसलमान ने आज तक एक भी नाम अपने कल्चर के खिलाफ, और उन्होंने आधुनिक सुविधा के नाम पे भौतिकवाद को स्वीकार नहीं किया। अच्छाई सीखो। कोई भी मुस्लिम आपको गुड मॉर्निंग करता नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? तो सबसे ज्यादा गिरावट किस में आ रही है? हिंदुस्तान। और बातें मोटी मोटी करते धर्म की। आप तो कल्चर की रक्षा कर लो, भगवान की रक्षा हो जाए। देखिए, गुरु गोविंद सिंह के दोनों छोटे बच्चे, उनको इतना सा कहा तुम नाम बदल लो, तो क्या बोला? 9 साल के 10 साल के बच्चे, अभी दुनिया भी नहीं देखी, दूध के दांत मासूम। उनको संस्कृति का कितना गौरव था, कितना स्वाभिमान था, कितना लगाव था। कहा नाम बदल लो, नहीं तो जिंदे दीवार में क्या कर देंगे? चुन देंगे। क्या कहा उन्होंने? परिवर्तन किया, बंधु उन दोनों को खड़ा कर दिया। कहा अब मान जाओ, पांव पे रेती सीमेंट कंक्रीट डाली, पांव में से खून निकलने लगा, खोड़े चुभने लगे, अपार पीड़ा होने लगी, लेकिन उनके संस्कार उनमें स्वाभिमान जगा रहा। तो मरना तो है, कुत्ते की मौत नहीं मरना। संस्कृति की रक्षा करके क्या करना है? बंधु घुटने तक सीमेंट डाल दी, रेती डाल दी, वो डाल दिया, चेहरे पे आनंद है, खुशी है कि मैं अपनी संस्कृति के लिए क्या कर रहा हूं, और हम अपनी संस्कृति का बलिदान ले रहे हैं। चाहे हजारों साधु आ जाए, हजारों प्रवचन हो जाए, लेकिन अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन नहीं आएगा, तो हम धार्मिक कहलाने वाले नहीं बन पाएंगे। उन बच्चों के ठेठ सीने तक मिट्टी डाल दी। अब भी समझ जाओ, सिर पे डाल के हमेशा के लिए शहीद हो गए। किसके लिए? राणा प्रताप ने घास की रोटी किसके लिए खाई? किसके लिए? और जितना नुकसान आजादी के बाद संस्कृति का हुआ है, उतना पुराने जमाने में कभी नहीं हुआ। आज खाना पीना उठना बैठना सब क्या है हमारे। आज बता रहा हूं, महात्मा गांधी ने विदेशी चीजों की होली जलाई। क्या किया? विदेशी वस्तुओं की क्यों जलाई? क्यों जलाई? वो अब लूट रहे हैं। आज आप लोग विदेशी वस्तु लेते हैं तो शहीदों के घाव पे नमक छिड़कते हैं, जिन्होंने खून बहा के संस्कृति की रक्षा की। आज उनके विचार से उल्टे काम करके उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं और अपने भाइयों को बेरोजगार करने का पाप कमा रहे हैं। जितना पैसा विदेशी वस्तु आप लोगे, उतना पैसा विदेश में जाए, और वही पैसा आतंकवादियों के हाथ में आएगा और आप पे हमला करें। तो आतंकवादी को बढ़ावा कौन दे रहा है? विदेशी वस्तु। और अपना भाई भूखा मरेगा तो लूट के खाएगा। भूखा कब तक रहेगा? सगा बेटा भी होगा तो एक दिन भूखा रहेगा, 2 दिन रहेगा, तीसरे दिन आपको छीन के क्या करेगा? तो बंधु, विदेशी वस्तु लेना अपने भाई के पेट पे लात मारना कसाई से खतरनाक। हम विचार करें, हम अपनी वस्तु का प्रयोग करें।
मरते तो नहीं, मरते तो, लेकिन ये कौन लेता है? सामान्य व्यक्ति लेता है कि संपन्न व्यक्ति लेता है? क्या भाई ओस्तवाल जी? तो अभिशाप कौन बन रहा है? अभिशाप कौन बन रहा है? हम पूजा पाठ सामयिक माला करने वो चीजें अलग है, लेकिन कुत्ता भी जिस घर की रोटी लेता है तो नमक हराम नहीं होता, अपने प्राणों को लुटा देता है। और हम जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद। मेरा आज कहना है आप कम से कम अपने नेम, मराठी हमारी अपनी भाषा है। किसकी है? मुझे मराठी आती, मैं हिंदुस्तान की हर भाषा का सम्मान करता हूं। मैं गया था नेपाल में, तो मुझे नेपाली आती तो नहीं, लेकिन मुझे 5 शब्द नेपाली भाषा के कागज पे लिख के दे दिए। मैंने 5 शब्द नेपाली भाषा में बोला, वहां की जनता भाव-विभोर हो गई कि हिंदुस्तान का संत हमारी संस्कृति का क्या करता है। हम तो एक दूसरे के सम्मान नहीं कर रहे, आपस में नहीं कर रहे। हम कहां हैं और क्या कर रहे हैं? एकांत में बैठ के सोचना कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि आप जहां पे बच्चों के नाम है, खान पान है, सबके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? कौन से? इंग्लिश स्कूल में बच्चे को पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक श्रावक दूसरे संत का प्रवचन क्रिश्चियन स्कूल में भेज सकता है, जहां राम का नाम नहीं लेने देते, जहां बिंदी नहीं लगाने देते, वहां तो नाक रगड़ के जाते। और हिंदू संस्कृति का, जैन संस्कृति का कोई संत आ जाए तो उसे मुंह फेर लेते। इससे बड़ा संस्कृति का अपमान करने वाला और कौन होगा? देखिए संस्कृति का सम्मान कैसे होता है। रावण साधु वेश में आया था। कौन से वेश में? साधु वेश में आया, छल के भाव से आया, बेईमानी के भाव से आया, खराब इरादे से आया, और सीता की कुटिया के पास गया। मां भिक्षाम दे, मां भिक्षा दे। तो सती माता कहती है ले लो, क्योंकि मेरे देवर लक्ष्मण रेखा लगा के क्या गए हैं, लक्ष्मण रेखा के बाहर मुझे, तो उसने कहा नहीं देना हो तो वो रावण आगे बढ़ा, तो लक्ष्मण रेखा में से आग की लपटें क्या हुई, पैदा हुई। रावण समझ गया खतरा है, सीता भी समझ गई खतरा है। साधु कह रहा देना है तो रेखा के बाहर आके दो। क्या दो? रेखा के बाहर आके दो। और सीता कह रहे देना हो तो रेखा के बाहर, नहीं तो मैं खाली क्या हो जाऊंगा, खा जाऊंगा। सीता ने देखा, देख के संस्कृति की रक्षा। सीता ने सोचा मैं जानती हूं ये नकली है या छलिया है, लेकिन जनता की निगाह में कौन से वेश में खड़ा है। यदि इसको मैं खाली लौटा दूंगा तो रघुकुल की संस्कृति पे कलंक लग जाएगा। तो सीता ने साधु को खाली लौटा दिया। जान रही है, देख रही है मुझे रक्षा किसकी करनी है। उसने संत वेश की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगा दिया। जिसको कहते देखी आंखें मक्खी निगलना। आंखों देखिए कोई मक्खी खाता है क्या? खाता है। सीता ने क्या किया?
संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पे लगा, जो परिवेश का सम्मान करता है, वह आने वाले युग में यदि धर्म आराधना और साधना करनी है तो मैं एक ही कहूंगा, अतिथि देवो भव। हमारे घर के बाहर कोई भी प्राणी आ जाए तो हमारा कौन है? भगवान है। यहाँ कुत्ते को रोटी देते समय नहीं देखते कि कुत्ता कौन से गली का है, देखते हैं क्या है? लेकिन संत को रोटी देने से पहले क्या भाई, संत को रोटी देने से पहले ये अपनी परंपरा के तो कुत्ते से खराब हालत किसके कर रहे हैं? हम अपने जीवन को संस्कृति के रंग में रंगे, अपने कल्चर का स्वाभिमान होना चाहिए। मैंने बनारस में देखा, सैकड़ों लोग सवेरे उठकर के विदेशी लोग योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं। जितना विदेशी लोगों के दिल में हिंदुस्तान के कल्चर की इज्जत है, उतनी इज्जत अपने लोगों में अपनी। हम सबसे बड़े कपूत हैं, अब कब्र खोद रहे अपनी संस्कृति की। आप देखिए वो लोग अब अपने यहाँ पे किसी को किसी साइकिल पे चलना है तो आज 10 साल का लड़का भी स्कूल से कॉलेज में चला जाए तो कहेगा मम्मी क्या चाहिए? साइकिल पे जाना मेरी शान के। ये झूठी शान इंसान को खोखला, बीमारियों का घर कर देगी। अभी 10 लाख साइकिल रूस में निर्यात हुई हिंदुस्तान से, 10 लाख साइकिल गई है। वो लोग शहरों में साइकिल पे घूमते हैं, 2-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में साइकिल पे क्या करते हैं? घूमते हैं। तो साइकिल चलाने से, साइकिल डे भी है, साइकिल डे भी मैराथन दौड़ होती है। साइकिल चलाने से बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, हार्ट में चर्बी जमा नहीं होती और मोटापा कम होता है। हिंदुस्तान को मोटापे की सबसे बड़ी बीमारी आ रही है, जो शुगर को, हार्ट को और ब्रेन को, यानी हमारे जीवन की शैली परिवर्तन नहीं होगी तो जितना पैसा खाने में नहीं लग रहा है उतना पैसा बीमारी में। हम तो क्या कहाँ है धार्मिक? तो वो लोग साइकिल पे चल रहे हैं क्योंकि उससे प्रदूषण कम होता है। साइकिल पे चलने से धुएं पेट्रोल का, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग पिघल रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी इंसान राक्षस बन गया और प्रकृति पे कहर ढा रहा है। हम आधा किलोमीटर जाना हो तो बाइक चाहिए, यदि बाइक नहीं छोड़ी और शुगर के रोगी हो गए तो डॉक्टर क्या कहेगा? पैदल। तब पहले चल। जो अपनी संस्कृति का पालन करेगा वो रोगों से बचेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, संस्कृति की रक्षा करेगा और आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाएगा। हम छोटी जी, हमारा हर सामान आज कहाँ है? खाने पीने का कहाँ है? फ्रिज में। किसमें है? सब सामान कहाँ है? बिना फ्रिज के बाद सामान रखते हैं क्या? आप विश्वास नहीं करोगे, फॉरेन के लोगों ने फ्रिज को समुद्र में डालना चालू कर दिया और वो मटके का पानी पी रहे हैं। मटके निर्यात हो रहे हैं और मटके में टेम्परेचर को बराबर बनाए रखने की क्षमता है।
गर्मी और सर्दी दोनों के टेम्परेचर को संतुलन कौन बनाता है? वो लोग तो मटके लेके जा रहे हैं और अपन क्या ला रहे हैं? क्या ला रहे? बीमारी का घर ला रहे। हम आध्यात्म की बातें कर रहे हैं। यदि फ्रिज का पानी पियोगे तो टॉन्सिल बढ़ेंगे। बहुत बड़ा डॉक्टर इंदौर में भी हमारा है, उसने कहा गुरुदेव ये प्लास्टिक की बोतल में पानी आ रहा है, इसमें प्लास्टिक का केमिकल्स घुल रहा है। बोतल में प्लास्टिक का केमिकल्स क्या है? आज तो दुर्भाग्य है, गरम चाय लाना हो तो किसमें लाते हैं? होटल से, हाँ, थैली में, पीछवी में। और दूध से, दुकान से दूध लाते हैं तो भी मुझे नहीं लगता हम लोग धार्मिक हैं। धार्मिक का ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन धर्म का पालन क्या नहीं करते। आप इतना सा सोच लो, मैं कपड़े की थैली लेके घर से जाऊंगा, शर्म आती है। यानी कल्चर की होली परमात्मा की होली है और उसे धार्मिकता इंसान कहलाने का अधिकार भी नहीं है। आज आप जितनी लग्जरी जिंदगी जी रहे हो, हर आदमी लग्जरी जिंदगी, आपको बता दो इसका परिणाम, आपके घर में एसी, गाड़ी में एसी और दुकान में भी। जब ऐसी रहेगी तो आपको स्टीम बात करना पड़ेगा। बीमारियों को खत्म करना है तो पसीना लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बीमारियों से मुक्ति पानी है तो पसीना लाना। अरे पसीना कोई लाने को तैयार? यदि सीधी अंगुली से घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ी अंगुली से। यदि आप पसीना नहीं बहाओगे तो मैं दिल्ली बेंगलोर था, एक व्यक्ति स्टीम बात करने जा रहा था। मैंने कहा स्टीम बात क्या होता है? उसने बताया गुरुजी एक पतरे का मकान होता है, उसमें बिठा देते हैं, भाप छोड़ते हैं, गरम गरम भाप आती है और पसीना आता है। उससे बीमारियां क्या होती है? मैंने कहा खेत खोद ले, खेती खोद ले तो पसीना आ जाएगा तो बीमारियां क्या हो जाएगी? यदि आप बाजार में पैदल नहीं चलोगे, साइकिल नहीं चलाओगे, तो घर में कौन सी साइकिल आ रही है आजकल? हैं? कौन सी आ रही हो? एक्सरसाइज के घर में क्या लाते हैं? ये ढीबरा क्यों लाया? आप मेहनत नहीं करोगे तो जिम खाने जाना पड़ेगा। यानी जिम खाने की संस्कृति पनप रही है और मेहनत की संस्कृति का दिवाला निकल रहा है। हम एक ही आपको कहेंगे, आप संस्कृति के वफादार बनो। शरीर ठीक रहेगा, परिवार ठीक रहेगा और देश भी खुशहाल रहेगा, समृद्धि रहेगी। भारतीय संस्कृति ने सुख, समृद्धि, शांति, सदाचार, प्रेम और वात्सल्य का निर्माण किया है। और पाश्चात्यवाद की भोग संस्कृति ने रोग दिया, तनाव दिया, अशांति दी, टकराव दी और शरीर को रोगों का घर बना दिया। सोचो, मुझे अपनी संस्कृति से प्यार करना है या वेस्टर्न कल्चर की संस्कृति से प्यार करना है? निर्णय आपको लेना है। ये सड़क है, ये खड्डा है, आपको किस में गिरना है? बोलो, सड़क कौन सा है? अपने कल्चर से। मैं तो कहूं, अपन लोग घर में बैठे हैं, विदेशी लोग संवाद करते हैं। संवाद का मतलब सूर्य की किरणें सवेरे सवेरे आप पे पड़ेगी तो आप में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। मैं बता दूं, मेरे को विटामिन डी की कमी हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा सवेरे सवेरे आप आधा घंटा सूर्य की किरणों के सामने बैठो, 7:30 से 8 तक सूर्य की किरणों में क्या करो? बंदों में बैठा, मेरा विटामिन डी पूरा हो गया।
आज 24 घंटे में सूरज के दर्शन ही आप नहीं करते, तो धर्म क्या है? हमारे यहाँ तो ऋषि मुनि ने साधना की, आराधना की, उससे शरीर भी निरोग हुआ और आत्मा भी निर्मल बनी। तो पहले सबसे बड़ा धर्म है हम क्या खाएं, कैसे बैठें, कैसे चलें। हमारे खाने, उठने, बैठने, पीने, चलने में भारतीय संस्कृति के दर्शन होने चाहिए। क्या मैं दिल्ली था, एक जापान का व्यक्ति मिला। देखिए, वो हिंदुस्तान की धरती पे नहीं जन्मा, जापान का आदमी था, खादी के कपड़े पहने हुए, झोला लटकाया हुआ और हाथ में गीता। मैं देख के हैरान हो गया। मैं जब पूछा, भाई आप जापान के हो के? उसने कहा, मैं बहुत बड़ा उद्योगपति था। कौन था? मैंने महात्मा गांधी का जीवन पढ़ा, गांधी को देखा नहीं, सिर्फ गांधी के जीवन को क्या किया, पढ़ते पढ़ते, आत्मकथा को पढ़ते पढ़ते मुझे असली आनंद की अनुभूति हुई। मैंने जापान छोड़ दिया और हिंदुस्तान की माटी पे आके रहा हूं। सवेरे रोज उठता हूं, गांधी समाधि पे जाता हूं, समाधि की सफाई करता हूं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कर्फ्यू हो या कोई भी हालात हो। मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मेरे जीवन का परिवर्तन किसने किया? गांधी सामने नहीं थे, गांधी की एक कथा से तो आपको संत मिल जाए तो फिर आपका परिवर्तन। लेकिन हमारा लक्ष्य नहीं है संतों के प्रति भी। संत को देख के भी राग और द्वेष के भाव आते हैं, तेरे और मेरे भाव आते हैं, ईर्ष्या और निंदा के भाव आते हैं, ये कथा के भाव आते हैं। हम धर्म के नाम पे जहर पी रहे हैं। धर्म नहीं कर रहे, धर्मांध बन रहे। धार्मिक होना अलग चीज है और धर्मांध होना, धर्मांध का मतलब उन्माद, उन्माद का मतलब पागलपन। जहां आदमी धर्मांध बनता है, उन्माद बनता है, वो आतंकवादी बनता है। कौन बनता है? कौन बनता है? जो कट्टरता की बातें करता है, फिरका परस्ती की बातें करता है, भेदभाव की बातें करता है। आज बताइए, हिंदुस्तान में सैकड़ों धर्म हैं। कितने? सबके भगवान अलग, उपासना अलग। यदि सब आपस में लड़ेंगे तो देश का क्या होगा? सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। तो क्रियाकांड को लेकर धर्म के नाम पे लड़ने वाले धर्मद्रोही भी हैं और देशद्रोही भी हैं। जो धर्म और पंथ के नाम पे लड़ता है, जो धर्म के पंथ और जाति के नाम पे लड़ता है, वो देश को कमजोर करता है। तो धर्मद्रोही भी है और देशद्रोही भी। कोई भी धर्म कट्टरता अपनाने की इजाजत, लेकिन सभी दलों में मतभेद है। लेकिन कश्मीर का मामला आ जाए तो सब दल एक हो जाएंगे, चाहे राष्ट्रवादी हो, न चाहे कांग्रेस हो, चाहे शिवसेना हो, कोई भी हो। कश्मीर का मामला आएगा तो कहेंगे सिर देंगे, लेकिन कश्मीर आप भी कहीं एक तो हो जाओ। अपनी शक्ति निर्माण में लगाने की, विनाश में लगाने, किस में लग रही है? एक दूसरे की टंगड़ी खींचने में, एक दूसरे को गिराने में। मैं ऊंचा, ये नीचा। पर एक चीज ने समाज को खोखला कर दिया। एकता रहेगी तो सफलता मिलेगी। आपको बता दूं, मेरा कलकत्ता चातुर्मास था। वेस्ट बंगाल में वर्धमान रेलवे स्टेशन का नाम था। नाम का क्या था? वर्धमान स्टेशन, रेलवे स्टेशन का नाम था। तो वोटों की राजनीति है, चेनी वहां कम हो गए,
तो वहां एक शहीद हुए थे बकुटेश्वर, तो सरकार ने सोचा इसका नाम बकुटेश्वर कर देंगे तो हजारों वोट हमें क्या हो जाएंगे, क्या मिल जाएंगे। रेलवे मंत्रालय ने प्रस्ताव पास कर लिया, वर्धमान का नाम हटा के बकुटेश्वर नाम किया जाएगा। मुझे मालूम किससे पढ़ा, पेपर से। मालूम किससे पढ़ा, कहीं अकाल आता तो समाचार किससे मालूम पड़ते हैं, मैंने पढ़ा। अरे अरे ये तो वर्धमान नाम हटा के भारतीय संस्कृत के साथ अपमान हो रहा है। हमने सब धर्म गुरु की समिति बना रखी, इमाम भी है, फादर भी है, ग्रंथी भी है, लामा है। हमने कहा अपने अपने भगवान को मानो, अपनी अपनी पूजा पद्धति करो, लेकिन बुराई को मिटाने के लिए एक साथ आ जाओ और अच्छाई को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ। लेकिन गांव में शेर आ रहा है, आप शाकाहारी और मांसाहारी के लड़ते रहोगे तो शेर दोनों को खा जाएगा, ये खाएगा। और मतभेद भूल के दोनों एक हो जाओगे तो शेर भाग जाएगा। तो भगाना है या मरना है ना, आपस में लड़ रहे तो क्या भगाओगे, अपनी शक्ति आपस में ही। बंधु सब धर्म गुरु को मैंने एक साथ बुलाया और अब फादर बोलते हैं बर्दाश्त नहीं किया जाएगा वर्धमान नाम हटाना। सिख बोलते हम खून बहा देंगे लेकिन नाम परिवर्तन को मंजूर। तो मुस्लिम बोलते हैं पहले अयोध्या का नाम बदल दो, बाद में वर्धमान का नाम बदल। सब धर्म गुरु एक साथ मिलके बोले तो 24 घंटे में सरकार को प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। सफलता किससे मिली, किससे मिली? एकता में ही धर्म है, एकता में भगवान है, एकता में परमात्मा। तो हम किसके जो एकता का पुजारी होगा वही मानवता का पुजारी होगा, वही महावीर का पुजारी होगा, वो धरती का पुजारी होगा और वही देश को आगे बढ़ाएगा। तो मैं आपको कहूं, आपके घर में बैठ के आप कुछ भी उपासना कर लो। तो कपड़े पहनना हो तो पहनो, नहीं पहनना हो तो मत पहनो, मोमबत्ती लगाना हो तो लगाओ और नहीं लगाना हो तो। साधना को लेके विवाद खड़ा, टकराव खड़ा, तनाव खड़ा नहीं करेंगे, नाव में एक भी छेद हो जाएगी, नाव क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो हमें देश की, समाज की, धर्म की और संस्कृति की रक्षा करनी है तो क्या होना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज ये प्रवचन लाखों लोगों में पहुंच रहा है। आप भी घर बैठे रोज इतने समय अच्छा प्रवचन सुनोगे तो बुरे काम तो छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, नहीं छूटेंगे। और ये नहीं होगा तो फिर खाली दिमाग। तो इसमें शैतान का निवास करना कि संत का निवास करना है? अभी वो तो कल पे कोई नहीं, तो आने तो लेनो नहीं, तो पचे कहीं लेनो, शैतान नहीं लेनो। शैतान को बसाना है कि संत को बसाना है? खाली रहने वाला तो आप सब लोग। अभी सरपंच साहब यहाँ आए थे, टाकली वाले, मेरा तो सोमदाना आने सार्थक हो गए। दोनों संत को मैंने एक पल में समझाया। मैंने कहा तुम शिवाजी महाराज का पुतला लगा सकते हो, क्या बोलते हो उस पुतले को, शिव स्मारक बना सकते हो, महात्मा गांधी का स्मारक बना सकते हो, चेतक घोड़े का बना सकते हो, इंदिरा गांधी का बना सकते हो, तो 33 करोड़ देवता की गाय माता का क्यों नहीं। गाय माता हमारी संस्कृति का क्या है। मैंने कहा दोनों ने एक पल में हाँ कर ली। का हमारी पहली बैठक में दोनों ग्राम पंचायत के अंदर
गाय बछड़े का स्टेचू लगा के और कामधेनु सर्कल उसका नाम देंगे। तो जितने लोग निकलते उसको देखेंगे तो उनके दिल में करुणा, प्रेम और प्यार का संचार, और नहीं होगा तो किससे होगा? तो आइए, मैं तो कहूंगा, मैं लोकसभा के अंदर भी कामधेनु सर्कल बनाने का मेरा प्रयास चालू है। अभी बॉम्बे चातुर्मा से मैं महाराष्ट्र की धरती पे आया हूं। हर खेड़े में एक गौशाला। कहां पे? हर खेड़े पे सरकार बनाए। जब नाली के लिए पैसा दे सकती है, रोड के लिए पैसा दे सकती है, मुर्गे पालन को दे सकती है, सुअर पालन को दे सकती है, तब फिर गो पालन को। अभी मध्य प्रदेश के अंदर में चातुर्मास का 10 गौशालाएं 5-5 हजार एकड़ में बन रही है। कितने में? सरकार बना रही और करोड़ों रुपए बजट के पास कर रहे हैं। हम एक होंगे तो सफलता हमारे पास रहेगी। हम जो कोई भी आए भाई, कोई के हम कपड़े नहीं पहनते, जल्दी मोक्ष में जाना हमारी मंगल कामना है। वो ये कर रहे हैं, वो देर से जाएंगे, आप भी दुखी हो रहे हो। पैदल चलने वाला देर से जाएगा, साइकिल पे जाने में जल्दी जाएगा, हेलीकॉप्टर में जाने में जल्दी जाएगा, और हवाई जहाज में जाने वाला, लेकिन सबकी मंजिल तो बोले भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, आज के आनंद की। आज एक संकल्प ले लो, अपनी अपनी गाड़ी के नंबर अंग्रेजी के स्थान पे मराठी में लिखो। क्या करोगे? अपनी गाड़ी और नेम प्लेट और गाड़ी के नंबर किस में लिखोगे? सब मैंने पंजाब में देखा, वो लोग पंजाबी में लिखते हैं। मैं जम्मू कश्मीर गया, वो लोग उर्दू में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? तो हम गुलामी की गंदगी को क्यों चाट रहे हैं? बातें तो एक मोक्ष में जाने की कर रहे हैं, और काम हमारे। तो इसी को आगे लेंगे। अभी 2 दिन के प्रवचन कौन सा है? लेकिन 15 किलोमीटर से 2-3 आदमी रोड के हमारे हम कहां से प्रोग्राम कैंसिल कर 15 तो बाकी चीजें चाहे तो वेल्डिंग कर, लेकिन और टूट जाए तो वेल्डिंग करने का कोई साधन इतना अच्छा प्यारा कहते मेरा दिल जीत लिया उन लोगों ने। दिल्ली में जीत के जाके जो आनंद नहीं आया, वो आनंद कहाँ आया है? फोटो काल में 1 घंटा हमारे सब रात को मराठी बंधु बोले थे, गुरुदेव एक प्रवचन और होना चाहिए। तो आपका मेरे को पूरा अधिकार है, तो मेरे आपकी आज का प्रवचन भी 2 हो गए। तो अब जिनको लाभ लेना नासिक कार्यक्रम, इसमें सब धर्म जाति के लोग हैं। सरकारों से कैसे काम करवाना है, टेंशन डालना में आज जरूर आए। और 28 तारीख को वृद्धाश्रम का वंदन। नमो
मंगल